रावण का मंदिर। रावण का मंदिर उत्तराखंड में, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इतना महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थान, इसके बारे में हमें ज्ञात क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये रोड देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक रोड है और पूरा इस पे पानी भरा हुआ है। और रोड ऐसी है कि मुझे बार बार अपनी गाड़ी से उतरकर ये चेक करना पड़ रहा है कि मेरा चैम्बर एम्बर तो नहीं फट गया। तो दोस्तों, सुबह तकरीबन 11 बजे मैं नंद प्रयाग से निकला हूं और जा रहा हूं एक ऐसे स्थान पर जहां पर दशहरे के दिन रावण को जलाया नहीं जाता है, जहां पर रावण ने अपने 9 शीश काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे। क्या आपको पता है कि रावण का असली नाम क्या था? आगे बताऊंगा व्लॉग में। रास्ता बहुत ही खराब है, रोड बहुत ही खराब है। आपको यहाँ तक आने के लिए बस ये ही सवारी मिलेगी, जो सामने से आ रही है ना पिकअप, वो भी कभी कभी मिलेगी। दोस्तों, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि रावण कोई नाम नहीं है, ये एक स्वर है जिसका उपयोग ऊंचे आलाप या विलाप के लिए किया जाता है। जिस स्वर से धरा में कंपन पैदा हो उसे आप रावण कह सकते हैं। मान्यता ये है कि रावण को ये नाम भगवान शिव ने दिया था। निकलेगी नहीं? निकल जाएगी। दोस्तों, 1.5 घंटे की यात्रा करके नंद प्रयाग से मैं पहुंच गया हूं एक ऐसे गांव में जो बहुत ही शांत है और बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर है दोस्तों, स्वर्ग समान सुंदरता है इस गांव की। पहुंच गया हूं मैं बैरास कुंड मंदिर। सो गाड़ी यहां पार्क कर दी है मैंने और मुझे जाना है वहां उस मंदिर में सामने। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को अच्छा लगता है। ये गांव है दोस्तों, सुंदर सा छोटा सा गांव है। पहाड़ी पे देख रहे हैं आप, वहां पर आपको बर्फ भी दिखेगी। थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी है ऊंची पहाड़ी पे। दोस्तों, आज आपको त्रेता युग का एक ऐसा स्थान दिखाने वाला हूं जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। इसका रहस्य रावण के साथ जुड़ा हुआ है, जहां भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए थे। के रहस्य को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। ओए, डरा दिया इसने तो। ये रास्ता है दोस्तों, छोटा सा ही है। यहाँ से वो मेरी गाड़ी खड़ी है, वो रास्ता वहां तक है, बस इतना सा रास्ता है। अब दोस्तों, रावण कौन था? हम में से बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं कि रावण था कौन। रामचरितमानस के बाल कांड में इसका उल्लेख मिलता है। ये चौपाइयां सामने है। सतयुग में एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही संस्कारी और बलवान प्रताप भानु को 1 लाख ब्राह्मणों का शाप लगा था कि वो राक्षस कुल में जन्म लेंगे। शाप के कारण भानु प्रताप का पूरा कुल का नाश हो गया था, पूरे वंश का नाश हो गया था। और फिर उन्होंने ही रावण के रूप में दोबारा जन्म लिया था। उनके जो भाई थे, छोटे भाई अरिमर्दन, उन्होंने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था। और ये चौपाई क्या बोलती है, ये देखिए। यहाँ पर ये चौपाई बोलती है कि भानु प्रताप के मंत्री हुआ करते थे धर्मरुचि, और धर्मरुचि ने रावण के सौतेले भाई के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण कुछ लोग ये बोलते हैं कि विभीषण जी दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, क्योंकि रावण को जब ये ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु का कारण दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र बनेगा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि दशरथ जी वीर्य विहीन हो जाएं, अर्थात उनके वीर्य से कोई भी पुत्र उत्पन्न ना हो। परंतु इसमें कितनी सच्चाई है? क्यों शाप दिया था 1 लाख ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को? और क्या ये सत्य है कि विभीषण जी दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र थे? इसके बारे में पूरा व्लॉग बनाऊंगा अपने दूसरे चैनल पे, मिस्टिक वरुणा पॉडकास्ट। यदि आप देखना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक वरुणा पॉडकास्ट को। अब जानते हैं इस स्थान से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य। नोएडा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की एक सुनसान पहाड़ी पर मैं आपको यह चित्र दिखाने लाया हूं। जी हां, स्कंद पुराण के केदार खंड में और रावण संहिता में इस स्थान को दसमोलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दसमोलेश्वर
अर्थात 10 सिर वाला रावण यहां पर आया था अपने सिर को काटने के लिए, मोल करने के लिए, अपने सिर का मोल करने के लिए वो यहां पर आया था रावण। यहां उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। अब इस स्थान का नाम है बैरास कुंड और यह स्थान पड़ता है चमोली में। मुख्य चमोली से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर आप नंदप्रयाग से होते हुए यहां पहुंच सकते हैं। अब ऐसा नहीं हुआ एक दिन कि कोई उठा उसने कहा कि यहां का इतिहास तो रावण के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा चलो फिर ये चित्र बना देते हैं यहां पर। इस स्थान यह दर्शाता है कि रामायण काल्पनिक नहीं है। मैं जहां जहां आपको लेकर जा रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। वो ये दर्शाता है कि रामायण काल्पनिक नहीं है, हमारा सत्य है, सत्य इतिहास है। ये देखिए दोस्तों, इस स्थान पर रावण ने तप किया था और यह चित्र वो दर्शाता है। ये भगवान शिव का शिवलिंग बनाया था, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। भगवान शिव का शिवलिंग बनाया था, ये रावण तप कर रहा है और भगवान शिव, अब मैं रावण को थोड़ा सा आदर से पुकारूंगा, तप कर रहा है, मुंह से निकल जाता है मेरे, तो क्षमा मांगता हूं पहले ही। ये रावण तप कर रहे हैं और भगवान शिव रावण को वरदान देने आते हैं। क्या वरदान मांगता है रावण और क्या वरदान भगवान शिव देते हैं वो अभी आगे आपको व्लॉग में बताऊंगा। और ये मंदिर है, ये मंदिर चित्र में देख लीजिए, अभी आपको दिखाऊंगा लाइव भी। ये मंदिर है, ये वो कुंड है, वशिष्ठ कुंड भी कहते हैं बहुत से लोग। मानना यह है कि यहां पर पहले ऋषि वशिष्ठ तप किया करते थे, बाद में रावण आके यहां पर तप करने लगा था। और ये सीढ़ियां हैं, ये नंदी जी बैठे हैं और ये मंदिर है जो मेरे पीछे यहां पर है, जो मेरे सामने यहां पर है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और दोस्तों ये स्थान, इस स्थान को अब, वैसे तो ये बैराश कुंड के नाम से प्रचलित है, पर जो स्थान का नाम है वो है दशमौली। आइए अभी आपको मंदिर दिखाता हूं। बहुत ही सुंदर और शांत स्थान है, बहुत ही सुंदर। ये दोस्तों मुख्य मंदिर ये है और इसका गेट टूटा हुआ है। लाइट भी नहीं है अंदर। ये है वो प्राचीन मंदिर दोस्तों, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। जिस स्थान पर मैं इस समय बैठा हूं दोस्तों, इसका वर्णन जो है वो स्कंद पुराण के केदार खंड में और रावण संहिता में मिलता है। यही वो स्थान है दोस्तों, ये जो आगे एक तालाब सा है, यही वो स्थान है जहां रावण ने अपने 9 शीश काट के भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे। मेरे पीछे जो ये शिवलिंग है, इसमें से ही भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने रावण को वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था वो जानेंगे, पहले आप शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए। ये शिवलिंग आधा कटा हुआ है, इसका आधा हिस्सा यहाँ है और आधा पता है कहाँ है, बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये शिवलिंग जो है ये ऊपर से आधा कटा हुआ है। ये है वो कुंड दोस्तों जहां पर रावण ने अपने 9 शीश यहां पर काट दिए थे, अर्पित कर दिए थे भगवान शिव को। कहते हैं कि ये कुंड उस समय रावण के लहू से भर गया था। अब तो इसमें जो जल है वो बहुत कम है, इसमें जल इतना ही रहा करता है, इससे कम नहीं होता। मेन कुंड वो है नीचे, जा सकते हैं वहाँ तक कि नहीं, क्योंकि जल है नीचे तो अब जाना सही नहीं है, गंदा है पानी काफ़ी। परंतु वो जो मेन कुंड है वो सामने वाला है, जो मेन कुंड है। और मुख्य मंदिर ये है दोस्तों, और ये इसके आसपास जो मंदिर के अवशेष हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, तो मंदिर के जो अवशेष हैं उससे छोटे छोटे मंदिर यहाँ बना दिए हैं। ये माता रानी का मंदिर है और ये है मुख्य मंदिर ये है। और ये देखिए, ये है पूरा स्थान, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यदि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं और यहाँ नहीं आते तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थल है ये, बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों। रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, उसे अहंकार हो गया था अपनी शक्तियों का। सोचिए, 10,000 वर्षों तक रावण ने इसी मंदिर के पास, इस कुंड के पास तप किया था। 10,000 वर्षों तक, हम बात कर रहे हैं सतयुग के अंत की और त्रेता युग के आरंभ की। तो भगवान शिव का वो परम भक्त था, तो उसको हम बुरा नहीं बोल सकते। हाँ, अहंकार हो गया था उसको अपनी शक्तियों का, इसलिए अहंकार के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। परंतु अब जो मुख्य कारण है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां लाया हूं, वो ये है कि जब रावण को ये ज्ञात हुआ कि उसकी शक्तियां अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसको तो कभी भी मृत्यु अपने ग्रास में ले सकती है, वो मर सकता है, तब वो यहां आता है
और यहाँ आकर भगवान शिव को प्रसन्न करता है, परंतु भगवान शिव आसानी से प्रसन्न नहीं होते। तो वो एक एक करके अपने 9 शीशों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देता है। यही वो कुंड है जो रावण के लहू से भर जाता है। जब वो 10वां सिर अपना काटने वाला होता है तो भगवान शिव प्रकट होते हैं। अंदर जो शिवलिंग है, जो आधा कटा हुआ शिवलिंग है अंदर, उससे भगवान शिव प्रकट होते हैं। जब भगवान शिव प्रकट होते हैं तो रावण उनसे एक ही वरदान मांगता है कि मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए। परंतु भगवान शिव कहते हैं कि जो जन्मा है, जा आधा ना और मां, जीवन का आरंभ जन्म से होता है। ना वो है जो हम सब करते हैं अपने पूरे जीवन में, और अंत होता है जीवन का मां अर्थात मृत्यु पे, कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु रावण कहता है कि ठीक है, आप मुझे ये वरदान नहीं दे सकते तो मत दीजिए, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि काल मुझे ना मार पाए। काल यानी कि जो यमराज हैं वो ना आए मेरे पास, वो मुझे ना मार पाए, अपनी इच्छा से काल मुझे ना मार पाए, ये वरदान दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब दोस्तों, रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख मिलता है। बालकांड में ये लिखा हुआ है कि रावण ने ब्रह्मा जी को पहले ही प्रसन्न कर उनसे ये वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों होगी, और यहाँ पर वो भगवान शिव से ये मांगता है कि काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो यदि काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो मनुष्य उसे मार ही नहीं पाएगा। इसी कारण यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया है धरा पर, आप उनसे भेंट करने क्यों नहीं जा रहे, तो भगवान शिव बोलते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से यह वरदान लिया हुआ है कि उसकी मृत्यु किसी नर के हाथों होगी, और यदि मैं भगवान राम से मिलने गया तो यह भेद खुल जाएगा कि भगवान राम तो विष्णु जी के अवतार हैं। ये लिखा हुआ है पूरा रामचरितमानस में दोस्तों। उसके बाद जब काल रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, तब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया, नर रूप में अवतार लिया कि चलो काल तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु एक नर उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। और जो भी हुआ रामायण में, जो भी हुआ उसका कुछ ना कुछ कारण था। ऐसा नहीं है कि ये एक स्टोरी है, काल्पनिक है। बहुत से लोग काल्पनिक कहते हैं। यदि रामायण काल्पनिक है तो ये स्थान यहाँ पर जो उपलब्ध है, उपस्थित है, मौजूद है, वो क्या है, वो क्या दर्शाते हैं? ये स्थान अपने आप बन गए? ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब दोस्तों, वरदान मिलने के बाद रावण क्या करता है? यहां दोस्तों इतनी शांति है कि मन को इतना अच्छा लग रहा है यहां आकर, बता नहीं सकता मैं आपको। ये घंटियां लगी हुई हैं यहां पे लाइन से। वरदान मिलने के बाद रावण भगवान शिव से ये बोलता है कि आप मेरे साथ लंका चलो। वो इस शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था। तो भगवान शिव पहले तो कहते हैं कि जो वरदान तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है, अब मुझे अपने साथ लंका ले जाकर क्या मिलेगा? तो रावण कहता है कि नहीं, मैं आपको अपने साथ अपने देश लंका ले जाना चाहता हूं, आप मेरे साथ लंका चलो। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये शिवलिंग तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ है, तुम इस शिवलिंग को कहीं भी ले जा सकते हो, परंतु पूरे शिवलिंग को नहीं, आधे शिवलिंग को तुम कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे धरा पर जहां भी रखोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे वहां से उठा नहीं पाओगे। तो रावण इस शिवलिंग को, ऐसी मान्यता है दोस्तों, जन श्रुतियां बताती हैं कि रावण इस शिवलिंग को आधा काट कर सर पे उठाकर यहां से चल देता है लंका की तरफ। परंतु देवता लोग नहीं चाहते थे कि मन की इच्छा पूर्ण करने वाला ये शिवलिंग लंका में कहीं विराजमान हो। तो देवता छल से रावण द्वारा ले जा रहे शिवलिंग को धरा पर रखवा देते हैं, परंतु वो स्थान कहां है जहां रावण ने उस शिवलिंग को रखा था, इसके लिए अभी मुझे और रिसर्च करना पड़ेगा। इसी मान्यता से मिलती जुलती मान्यता कई स्थानों की है दोस्तों। उन सभी स्थानों पे आपको लेके जाऊंगा, वहां की मान्यता क्या है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद ही यह निर्धारित हो पाएगा कि रावण ने शिवलिंग को कहां से उठाया था और किस स्थान पर रखा था। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि रावण का असली नाम क्या था। तो दोस्तों, रावण का असली नाम था दशग्रीव, और कुछ लोग उसे 10 आनन के नाम से भी बुलाते थे। 10 आनन का लिटरली मीनिंग होता है 10 सर वाला, और 10 ग्रीव का अर्थ होता है 10 शक्तियों वाला एक इंसान। तो रावण का असली नाम प्रताप भानु नहीं था, दशग्रीव था। ये दोस्तों पीछे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, दूर यहां से दिखाई पड़ रहे हैं, और बिल्कुल शांत गांव है। यहाँ आप जीवन भर रह सकते हैं। यदि आपको कोई लोभ लालच नहीं है तो यहाँ आप जीवन भर रह सकते हैं अपना। बड़े सुंदर सुंदर से पहाड़ हैं पीछे, कहीं हरे हैं तो कहीं सफ़ेद हैं,
और ये सामने मंदिर है। ये एक और मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। राम 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 राम, ये हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों। ये गदा रखी हुई है हनुमान जी की, यहाँ पर देख रहे हैं आप, पूरा बहुत भारी गदा है ये हनुमान जी की गदा है। और ये हनुमान जी की मूर्ति लगी है यहाँ पर, दर्शन कर लीजिए। ये स्थान इतना सुंदर है कि यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको वापस जाने का यहाँ से मन नहीं करेगा। ये मंदिर है और ये पीछे देखिए, पूरा आपको यहाँ पर एक ग्राउंड मिलता है। देखिए वहाँ पर गायें चर रही हैं घास, और ये पूरा यहाँ पर आपको ग्राउंड मिलता है। बहुत ही सुंदर स्थान है ये। यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ कैमरा लेके, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। परंतु यहाँ पर कभी मेला लगा करता होगा, ऐसा मैंने पढ़ा है एक आर्टिकल में कि मेला लगा करता है यहाँ पर। ये पत्थर ग्राउंड को नापने के लिए लगे होंगे। अच्छा, इस मंदिर का एक रास्ता ये है सामने अंदर आने का। ये गांव होगा कोई ऊपर, वहाँ से लोग आते होंगे यहाँ, और एक रास्ता वो है सामने। एकदम शांत है, बस लेट जाओ वहाँ घास में, लेट जाओ आराम से। परंतु जाना बहुत दूर है, आसपास कहीं कोई जगह नहीं है खाने की भी, ना रेस्टोरेंट ना कुछ, और मेरी गाड़ी में पानी की बोतल तक नहीं है, बहुत दूर जाना है। उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान है जहां रावण की पूजा होती है और लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इतना भव्य, इतना सुंदर स्थान, और लोग यहां आ ही नहीं पाते। सोच के देखिए ये बात। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा अपनी संस्कृति, इतिहास और स्थान के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। ये मेरा पेटीएम, यूपीआई और बैंक अकाउंट नंबर है। और यदि ना भी कर पाए तो कॉमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के अवश्य जाइएगा। ये दोस्तों चाकू किस काम आता है? मेरी ये बोल्ट निकल गया है इसका नंबर प्लेट का, और अब इस चाकू से मैं इसको भी निकाल दूंगा, तो दोनों को निकाल दूंगा। तो फिर क्योंकि वो बोल्ट कहाँ गिरा मुझे पता नहीं है।